बड़ों और ज्ञानियों की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? जनरली हम लोग, हमारे को कोई भी अगर कोई सलाह देता है या कोई बड़ा आदमी हमें कोई अच्छा उद्बोधन देता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको लेट गो कर देते हैं कि ये तो सब आजकल ज्ञानी बने हैं, सब अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। आज कहानी एक ऐसे आदमी की कि जिसका जीवन एक छोटी सी बात को मानने से बदल गया। एक राज्य में एक चोर था। चोर था तो उसका काम चोरी करना था। वो दिन रात इसी तलाश में रहता था कि कहाँ उसको चोरी करने का मौका मिले, कहाँ से वो अच्छी चीज चुरा सके और अपना जीवन यापन कर सके। एक बार रास्ते में कहीं जा रहा था तो उसे एक दूर एक गांव दिखा। उस गांव के किनारे पे एक झोंपड़ी बनी हुई दिखी, थोड़ी अच्छी सी झोंपड़ी थी। उसे लगा कि किसी साधु महात्मा की झोंपड़ी दिखती है तो दान दक्षिणा के काफ़ी पैसे इनके पास मिल सकते हैं, तो आओ अपन वहाँ चोरी करते हैं। रात का इंतज़ार किया, चोरी करने घर में घुसा रात को। पर उस समय साधु जी जगे हुए थे। उन्होंने उस चोर को बोला, बालक क्या करने आए हो? अब वो चोर बोल गया कि साहब मैं तो चोरी करने आया हूँ, आपके पास जो भी है मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आप पे हमला कर सकता हूँ। साधु ने उसको समझाया, देख बेटा, तो इस तरह के काम करके अपना भव बिगाड़ रहा है। अपना ये जन्म और आने वाले जन्म के सारे तेरे कर्म खराब हो जा रहे हैं। तुझे आगे दुनिया में बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं। सुधर जा, ये सब काम करना छोड़ दे। इस तरह से साधु ने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन बहुत देर बात करने के बाद भी जब साधु को लगा कि ये सुधरने वाला नहीं है और कोई बात मानने को तैयार नहीं है, तो साधु जी ने उसको बोला, चल तू मेरी एक बात मानेगा? चोर बोला, हाँ बोलिए। एक बात तो मैं आपकी मान लूंगा। बोले एक काम करना, पूजा पाठ तो तूने मना कर दिया, तू कर नहीं सकता। भगवान के भजन तू कर नहीं सकता, ये सब करने में तुझे रुचि नहीं है और ना तू करने वाला है। तो आज के बाद जो भी तुझे पराई स्त्री जीवन में दिखती है उसे अपनी माँ या बहन समझना। कोई भी स्त्री, किसी भी लेवल की, कहीं भी किसी भी घर की हो, उसे अपनी माँ या बहन समझ। ये तो कर सकता है? बोले हाँ हाँ साधु जी, ये तो मैं अवश्य कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। बोले ठीक है, ऐसा कर। तो उस चोर ने वहां प्रण लिया और वहां से चला गया। उसकी चोरियां चलती रही, उसका काम चलता रहा। जिस राज्य में वो रहता था और चोरी करता था, उस राज्य का जो राजा था, उस राजा की कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान था। और निसंतान होने के कारण वो बहुत दुखी था और उसने अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया, अपने महल से निकाल दिया था। वो अपने निसंतान होने का दोष अपनी पत्नी के सिर पे डालता था, उनको दोषित मानता था और अपनी पत्नी को दूर एक छोटा सा मकान बना के दे दिया। कुछ उसके चौकीदार, पहरेदार, सैनिक उनकी सुरक्षा में लगा दिए और उनको खाने पीने का बेसिक जो अम्यूनिटीज होती है वो देता रहा। बाकी मतलब अपने महल से दूर कर दिया, अपनी नज़र से दूर कर दिया। अब एक दिन चोरी करते करते ये चोर महाशय, वो जो महारानी थी, जो रानी थी, जिनको निष्कासित किया गया था अपने घर से, अपने महल से, उनके घर में चोरी करने पहुंच गया। अब सिपाहियों ने दूर से देख लिया कि कोई आदमी उस घर में घुसा है। जो सिपाही उनके घर के आसपास तैनात थे वो नॉर्मल सिपाही की ड्रेस में नहीं थे, वो सादे वेश में रहते थे, नजर रखते थे, क्योंकि राजा को ऐसा अंदेशा था कि शायद हो सकता है कि जब मेरे घर से इसको निकाल दिया है रानी को, तो किसी और लोगों से इसके संबंध हो जाए, कुछ ऐसा खराब काम कर ले जिससे मेरा नाम खराब हो, तो नजर रखवाता था। अब जैसे ही सिपाहियों ने देखा कि कोई आदमी इस घर में रात को घुसा है, तो उन्होंने तुरंत राजा को सूचित किया। राजा को जैसे ही पता चला कि कोई आदमी इस घर में घुसा है, तो वो रात को दौड़ता हुआ उस घर तक आ गया। वो छुप के देखना चाहता था कि आदमी कौन है, किस प्रयोजन से उस घर में आया है, क्या करता है, और अगर कुछ गलत काम वहाँ हो रहा है तो रंगे हाथ उन लोगों को पकड़ सके। तो राजा घर की खिड़की के पास छुप के बैठ गया और देखने लगा कि अंदर क्या चल रहा है। इधर जो रानी थी उनको भी एक आहट सुनाई दी, उनको लगा कि घर में कोई घुसा है, तो वो भी जाग गई और उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया। उसको पूछा, तुम कौन हो?
चोर तो बलिष्ठ था और वो नारी थी, तो वो तो उनको धक्का दे के कुछ भी करके जा सकता था। तो डर के मारे उसको पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? चोर बोला मैं तो चोर हूँ भाई, चोरी करने आया हूँ, आपके घर में जो भी सामान होगा मैं लेके जाऊँगा, अगर आप बीच में आए तो मैं आप पे हमला कर सकता हूँ। रानी ने बोला तुम किस पर आए हो, तुम्हारा वाहन क्या है, कैसे आए हो? बोले मैं तो घोड़ा लेके आया हूँ। बोला अच्छा घोड़ा लेके आया हो, तुमको मैं मुंह मांगी दौलत दूंगी, तुम्हारा पूरा घोड़ा जो होगा मैं रथ लगा बना दूंगी उसको, और उसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी सब भर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना पड़ेगा? कि देखो मैं निसंतान हूँ, राजा का ऐसा आक्षेप है कि मैं एक बालक को जन्म नहीं दे सकती, मुझे उन्हें गलत प्रूव करना है, तो तुम्हें मुझे सहयोग करना पड़ेगा। ये सुन के चोर वो रानी के कदमों में गिर गया। उन्होंने बोला नहीं, आप तो मेरी माँ समान है, आप मेरी बहन समान है, आप मुझे अपना पुत्र मानिए, और एक माता एक पुत्र से वो क्या आदेश दे सकती हैं, अगर ऐसा कोई काम है तो मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैंने प्रण किया है, मैंने साधु महाराज को वचन दिया है कि मैं पर स्त्री को अपनी माँ और बहन के सिवाय कुछ नहीं मानूंगा। ये सुन के रानी का मन द्रवित हो गया। वो उनको अपने खुद के जो शब्द उन्होंने कहा उसको बहुत लज्जा आई, और उन्होंने चोर को बोला कि नहीं भाई मुझे माफ़ करो। ये सब चीज़ राजा खिड़की में से देख रहा था। तो जैसे ये चीज़ हुई, जब चोर जाने लगा तो राजा ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और उस चोर को पकड़ लिया। अगले दिन सुबह दरबार में उस चोर को लाया गया, लेकिन राजा ने तो रात की पूरी घटना देखी थी। उसको उस चोर पे बड़ी कृपा हुई, बड़ी दया आई। उसने बोला कि यार तुम हो तो चोर, चोरी करने आए थे, लेकिन तुमने जितनी सज्जनता का परिचय दिया, तुमने जितने अच्छे विचारों का प्रदर्शन किया, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। तो तुम एक चीज़ मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम धन चाहो, दौलत चाहो, जमीन चाहो, जायदाद चाहो, तुमको जो चाहिए मैं तुमको दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। अब चोर चूंकि उस नारी से, उस रानी से मिल चुका था, उनको वचन बोल चुका था कि मैं आपके पुत्र समान हूँ, तो चोर ने राजा को निवेदन किया कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक छोटा सा चोर हूँ, मेरा जीवन तो सुचारू चल रहा है। अगर आपको देना ही है तो मुझे वचन दीजिए कि जिनको मैं अपनी माता कहकर आया हूँ, उन माता का जो यथा योग्य स्थान है आपके महल में, वो आप उन्हें पुनः प्रदान करें। आपने उनको बिना किसी कारण से अपने राज्य से, अपने से दूर कर रखा है, आप उनको ससम्मान वापस महल में ले आएं और उनको यथोचित सम्मान के साथ वापस से रिंस्टेट करें, उनको वापस महारानी का दर्जा दें। ये सुन के तो राजा और गदगद हो गया, इतने महान विचार, इतना बड़ा, इतना अच्छा काम। तो उन्होंने तुरंत अपने पूरे लाव लश्कर के साथ रानी के घर गए, रानी को सब बात बताई, उनसे माफ़ी मांगी और उनको वापस महल में आने की रिक्वेस्ट की। अब रानी जी फैल गई। रानी जी बोली नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी और आपको मुझे वचन देना पड़ेगा कि जो मैं बोलूँगी वो आप करेंगे। राजा ने कहा मैं वचन देता हूँ, जो आप बोलेंगी मैं करूँगा, आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। रानी ने कहा कि जिस चोर ने मुझे माता कहा है और मैं निसंतान हूँ, तो मैं मन से उसको अपना पुत्र मान चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उसे अपना पुत्र स्वीकार करें, उसे अपने राजमहल में जगह दें और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। तो राजा उस बात को सहर्ष मान गया और इस तरह से चोर की जिंदगी पूरी बदल गई। कहानी बहुत सांकेतिक है, यह हमारे बड़े बुजुर्गों की पुरानी कही हुई कहानियाँ हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात वो कह गए कि हमारे सामने जीवन में कई लोग हमें कई अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, करने को हमें आग्रह करते हैं, लेकिन अगर उनमें से हम एक बात भी मान लें तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है। तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ में आपके बड़ों ने, आपके माता पिता ने, आपके गुरुजनों ने, आपसे बड़े लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने आपको कितनी अच्छी चीज़ें कही होंगी और क्या क्या चीज़ उसमें से आपने स्वीकार करी और अपने जीवन में उतारी है, और उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। सोचिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इस तरह की कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगले हफ्ते, अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई बात के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।